वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुण मृणमो सुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। शिष्य ने पूछा, भगवान जब कभी कष्ट उपसर्ग आएंगे ज्ञानी पे तो क्या वो अपने ज्ञान स्वभाव से हटेगा नहीं? आचार्य कुंद कुंद महाराज ने 2 गाथाएं लिखी। आज अपने को 2 गाथा करनी है, 191 और 192। आइए उच्चारण। जह कलयमग्गितव्यं पिकलय सहावं लतं परिचयदि तह कं मोदयत विदो न जहदृणानि दुणानित्तम्। बोलिए, जय कणयमग्गितव्यं पिकलय सहावं लतं परिचयदि तह कं मोदयत विदो न जहदृणानि दुणानित्तम्। जय कणयमग्गितव्यं पिकलय सहावं लतं परिचयदि तह कं मोदयत विदो न जहदृणानि दुणानित्तम्। एक एक शब्द पर अर्थ पर विचार करते हैं। जह माने जैसे, कणयम माने कनकम माने सोना, अग्गितव्यम अग्नि तपितम माने अग्नि में तपाया हुआ भी। जैसे सोना अग्नि में तपाया हुआ भी, कणय सहावम कनक स्वभाव को अर्थात सुवर्ण स्वभाव को न नहीं परिचयदि छोड़ता है। सोने को आप अग्नि में तपा लो, सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, क्या वो अपने सोने का पना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। चांदी को खूब तपा लो, कुछ भी कर लो, चांदी पना छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। तह माने वैसे, उसी प्रकार, कम उदय तविदो कर्मोदय से तप्त होता हुआ, लाणी ज्ञानी भी लाणितम ज्ञानी पने के स्वभाव को न जहदी नहीं छोड़ता है। क्या अर्थ हुआ? कर्म के उदय से कोई उपसर्ग वगैरह होने में कष्ट मिला तो ज्ञानी कभी भी उस कष्ट में अपने को उलझा के और अपने उपयोग से भ्रष्ट नहीं होता, और जो अज्ञानी है वो भ्रष्ट होता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। सोने को कितना ही तपा लो, कितना ही अग्नि में डाल दो, लेकिन वह सोना तो सोने पनाई का त्याग नहीं करता। उसी तरह जो ज्ञानी है कर्मोदय से तप्त होने पर भी क्या करता है? ज्ञानी पने के स्वभाव को नहीं छोड़ता। फिर देखें एक बार। जह माने जैसे, कणयम माने सोना, अग्गितव्यम अग्नि में तपाया हुआ भी, कणय सहावम सुवर्ण स्वभाव को न परिच्छेदी नहीं छोड़ता है। तह माने वैसे ही, कमोदय तविदो कर्मोदय से तप्त होता हुआ, लाणी ज्ञानी भी लाणितम ज्ञानी पने के स्वभाव को न जहदी नहीं छोड़ता है। अर्थ देखें। जैसे अग्नि में तपाया हुआ सोना अपने सुवर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार तीव्र परिचय उपसर्ग रूप कर्मोदय से तप्त होता हुआ ज्ञानी भी अपने ज्ञानीपने के स्वभाव को नहीं छोड़ता है। पद्यानुवाद देखिए। भारी तपा कनक यद्यपि हो तथापि
पाई नहीं कनकता तजता कदापि। त्यों कर्म के उदय में तप साधु जाता, पे साधुता न तजता सुख आशु पाता। अंतिम पंक्ति का एक शब्द है आशु। आशु माने शीघ्र, अर्थात साधु जो है कर्म के उदय में तप तो जाते हैं परंतु अपनी साधुता को नहीं छोड़ते और उन्हें शीघ्र सुख की प्राप्ति होती है। आइए गाथा नंबर 192 देखते हैं। एवं जान दिड़ाणी, एवं जान दिड़ाणी, अण्णानि मूलदिराग में वादम, अण्णानि मूलदिराग में वादम, अण्णान तमोच्छन्नो, अण्णान तमोच्छन्नो, आदु सहावम अयानन्तो, आदि सहावम अयानन्तो। बोलिए एवं जान दिड़ाणी, अण्णानि मूलदिराग में वादम, अण्णान तमोच्छन्नो, आदु सहावम अयानन्तो। एवं जान दिड़ाणी, अण्णानि मूलदिराग में वादम, अण्णान तमोच्छन्नो, आदि सहावम अयानन्तो। शब्दों के अर्थ पर विचार करते हैं। एवं इस प्रकार, जानदि जानता है, णाणी माने ज्ञानी। पहली गाथा में क्या आया था? ज्ञानी कैसा जानता है? कुछ भी हो जाए अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे सोने को तपाएं फिर भी सोना सोनापना नहीं छोड़ता। तो पर अज्ञानी क्या करता है? देखें, अण्णानि अज्ञानी जीव, मुणदि मानता है, रागम एव आदम, तीन शब्द हैं देखो, राग मेवादम, रागम एव आदम, राग को ही आदम माने आत्मा। उसने अपने को राग द्वेष आदि विभाव परिणामों से भिन्न समझा ही नहीं है। उसने तो राग द्वेष करना अपना स्वभाव मान रखा है, इसलिए वह राग द्वेष आदि को करना यही आत्मा का अपना स्वभाव मानता है। रागम एव आदम, राग द्वेष करना यही तो मेरा आत्मा का काम है, ये मानता है। कैसा है वो व्यक्ति? अण्णान तमोच्छन्नो, अज्ञान रूपी, तम माने अंधकार से, अच्छन्नो आच्छन्न माने व्याप्त है। उसकी आत्मा कैसी है? अज्ञान रूपी अंधकार से ढकी हुई है, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और कैसा है वो? आद सहावम, आत्म स्वभाव को, अयानंतो न जानता हुआ। अज्ञानी कैसा है? आत्म स्वभाव को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता? अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न ढका हुआ है, व्याप्त है। तो वो करता क्या है? गलती करता है कि वो राग द्वेष आदि को अपना स्वभाव मानता है। तुम मुझे बोलोगे गुस्सा मुझे क्यों नहीं आएगी, मैं भी इंसान हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आती है। गलत, तुम इंसान नहीं हो, तुम अज्ञानियों में हो गए। अगर तुमने सामने वाले प्रसंग के अनुसार अपना ज्ञानीपना छोड़ दिया तो। एक बार फिर देखें, इस प्रकार णाणी जानदि, ज्ञानी जानता है। क्या जानता है? जैसे सोना अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो वो भी किसी भी प्रसंग आने पर शुद्धोपयोग से च्युत नहीं होता। लेकिन अण्णानी जो अज्ञानी है वो रागम एव आदम मुणदि, राग को ही आत्मा मानता है। क्योंकि
अनाण तमोच्छन्नो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न है। आद सहावम आत्म स्वभाव को अयानन तो नहीं जान रहा है। इस कारण अज्ञानी होने के कारण वो राग को अपना स्वभाव मानता है और ज्ञानी राग को पर मानकर उस राग द्वेष से बिल्कुल दूर रहता हुआ अपने में लीन रहता है। भावार्थ देखें, इस प्रकार ज्ञानी जानता है और अज्ञान रूप अंधकार से आच्छन्न माने ढका हुआ अज्ञानी आत्म स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है। पंडित जी, राग को आत्मा मानने से क्या होता है? राग को ही अगर आत्मा मान लिया, इसका मतलब भेद विज्ञान से दूर हो गया। अभी उसको निज पर का ज्ञान ही नहीं है। राग को आत्मा मान लेने में अभी उनको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं, ज्ञानी नहीं, शुद्धोपयोगी नहीं, तो क्या होगा? आश्रय बंध में लिप्त रहेंगे। ऐसे ज्ञानियों का, ऐसे ज्ञानी नहीं, ऐसे मुनिराजों का संसार कभी समाप्त होगा? नहीं, कभी समाप्त नहीं होगा। संसार समाप्त किनका होगा? जो ऐसा अवसर आने पर भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होंगे। और आज तक जितने भी सिद्ध बने हैं वो भेद विज्ञान से ही बने हैं कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। एक बड़ा सुंदर श्लोक है समय सार जी का, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। आज तक जिन जीवों को निज पर का भेद विज्ञान नहीं हुआ वो अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं। और जितने आज तक सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से ही हुए हैं। शरीर पर आए हुए उपसर्ग को उन्होंने ये माना, ये उपसर्ग मेरे ऊपर नहीं, ये तो शरीर के ऊपर है, मैं क्यों दुखी हूँ, और दुखी नहीं हुए। ऐसे ऐसे मुनि महाराजों की कथाएं आती हैं जिनको घानी में पेल दिया गया, लेकिन रंच मात्र भी उन्होंने उफ नहीं की। क्यों नहीं की? भेद विज्ञानी थे। आत्मा कभी घानी में पिलती नहीं, और घानी में जिसको पेल रहे हो वह आत्मा है नहीं, तो मैं दुखी क्यों हूँ? एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है, न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा न हम बालो न वृद्धो हम न युवैतात्म पुद्गले। ना तो मेरी मरण होता है तो मुझे डर किस बात का? तो भेद विज्ञानी तो सोचेगा कि मैं मरता कभी नहीं। न मे व्याधि कुतो व्यथा, रोग मुझ में होते नहीं तो मुझे पीड़ा कैसी? न मैं बालक हूँ, न वृद्ध हूँ, न युवा हूँ, मैं तो चिन्मात्र आत्मा हूँ। और जिसको ऐसा भेद विज्ञान है, आए हुए उपसर्गों में और मजबूत हो जाते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र पढ़ें तो आपको लिखा मिलेगा, यदि भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ का उपसर्ग अभी नहीं होता तो उनको अभी केवल ज्ञान नहीं होता। क्यों? जैसे जैसे उपसर्ग हुआ वे अपने आत्मा में और दृढ़ होते गए और केवल ज्ञान हो गया। अगर वो प्रसंग नहीं मिलता तो क्या होता ये, अगर वो प्रसंग नहीं मिलता तो सामान्य अवस्था में रहते, पर जो होता वो होता। लिखा है पार्श्व पुराण में बहुत स्पष्ट। उसी तरह ज्ञानी तो इन बहिरंग प्रसंग आने पर और अपने आत्म स्वभाव में मजबूत होता है, जरा भी दुखी व्यतीत नहीं होता। पंडित जी, आज की दोनों गाथाओं में से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हम और आप संसारी हैं और संसारी अवस्था में जब तक हैं तब तक हमें सुख दुख, अच्छे बुरे प्रसंग, राग द्वेष के कारण संयोग वियोग नित्य होते रहते हैं। अगर उन संयोग वियोगों में और अच्छे बुरे प्रसंगों में अगर हमने राग द्वेष रूप अपना परिणमन किया, हमारा संसार कभी हिलने वाला, टलने वाला नहीं। समय सार जी की शिक्षा क्या है? हम अपने को ऐसा बना लें,
ऐसे भेद विज्ञानी बन जाएं जो हमें अपना स्वरूप मालूम पड़े, मैं ये हूँ और मैं ये नहीं हूँ। अगर हमने अपने स्वरूप की पहचान कर ली तो इस संसार में रहने का हमको आनंद आने लगेगा। बीमारी होगी, हम दुखी नहीं होंगे। पैसे का नुकसान होगा, हम दुखी नहीं होंगे। कोई भी काम बुरे से बुरा होगा, हम दुखी नहीं होंगे। क्यों? वह मेरा स्वभाव नहीं। कितना अच्छा लिखा है, तू चेतन अरु देहो अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन सो बिछुड़े ज्यों पे अरु पानी, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। तुम्हारा स्वरूप है अन्य सब जितने पदार्थ दिखते हैं इनसे भिन्न। जितने तुमको जो कुछ तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब नौकर वर्गणा है, पुद्गल है, तुम्हारा स्वभाव नहीं। तुम्हारा स्वभाव तो जो जानने देखने वाला है, मैं तो वह हूँ। वो क्या कह रहे हैं? जौलो पौरुष थके न तौलो, उद्यम सोचरना। अर्थात जब तक हाथ पैर जवाब नहीं दे, पौरुष नहीं थके, तब तक निरंतर उद्यम में लगे रहना। स्वाध्याय करना है, अपनी आत्मा को तदनुसार ज्ञानी बनाए रखना है। इसलिए आज की 2 गाथाएं शिक्षा दे रही हैं, संसार की परिस्थितियों में कैसे ही प्रसंग आए, अपने स्वभाव से हिलना नहीं, उनमें रचना पचना नहीं, राग द्वेष करना नहीं। गाथा 192 का पद्यानुवाद देखिए। ज्ञानी सहर्ष सुच जीवन नित्य जीता, शुद्धोपयोग पय को भर पेट पीता, रागी सराग निज को लखता रहेगा, अज्ञान रूप तम में भटका फिरेगा। अर्थ देखें कितना अच्छा लिखा। ज्ञानी तो सहर्ष अपने पवित्र जीवन रूप हमेशा जीता है, हमेशा, और शुद्धोपयोग रूपी पेय माने दूध को खूब पीता है, उसका आनंद लेता है। और रागी जो अज्ञानी है वो क्या है? सराग निज को, अपनी आत्मा को राग सहित देखता रहता है, उससे अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता फिरता है, अज्ञानी बना रहता है। जय जिनेंद्र।